बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से न्यू स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूं। इसको आप एक बार घर पे बना लेंगे ना तो समोसे, कचौरी और पकोड़े बनाना भूल जाएंगे, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप एक बार बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी इसको इंजॉय करेंगे। हाई टी के लिए, पार्टीज़ वगैरह के लिए आइडियल रेसिपी है और थोड़ी सी यूनिक सी भी है। एक नए अंदाज में मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। उसके साथ मैं आपको आलू की चटनी भी बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इस तरह के रोल आप लोगों ने पहले कभी नहीं ट्राई किए होंगे, ना ही कभी देखे होंगे। तो ये मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू आइडिया के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये और बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्लरी बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने आटा लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये रोल को चिपकाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, स्टिक करने के लिए बेसिकली। बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसको मिक्स करते चले जाएंगे। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इधर मैंने ली है मांडा पट्टी या फिर रोल शीट। ये मिनी रोल शीट हैगी, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। तो ये ले लिए। इसको इस तरह से जुड़ी हुई होती है, आपने अलग कर लेना है इसको। और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्लरी लेंगे, उसके एंड पॉइंट पे आपने इस तरह से लगा देनी है। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक अदद स्ट्रॉ चाहिए, मोटा वाला स्ट्रॉ है ये। इसको आपने इस तरह से लपेटना है। इस रोल शीट को आपने स्ट्रॉ के ऊपर इस तरह से लपेटना है। टाइटली लपेटिएगा, लूज़ नहीं लपेटना है। इस तरीके से आपने पूरा रोल कर देना है। ये देखिए, अब क्या करना है, इसको आहिस्ते से आपने उसको स्ट्रॉ को निकाल देना है। तो ये रोल हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे रोल्स बना के तैयार करूँगी। एक और मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ करीब से। तो इस तरह से आपने इसको टाइटली रोल कर लेना है। बस आपने स्ट्रॉ का ख्याल रखना है, स्ट्रॉ थोड़ा मोटा वाला लीजिएगा, तो आपके पास ये एम्प्टी रोल्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए ये भी रेडी हो गया, स्ट्रॉ निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे रोल्स बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारे रोल्स मैंने बना लिए हैं। इसको अब मैं साइड पे रखूँगी। इसके बाद हम बनाएंगे, सबसे पहले आलू की चटनी बनाएंगे, या फिर आलू का सॉस भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसके लिए मैंने उबले हुए आलू लिए थे 3 अदद। उसको मैंने मैश कर लिया था, रफली मैश किया था, क्योंकि इसको हमें ब्लेंड करना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर। और इसको आपने हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेना है, या फिर आप जूसर जग ले लीजिएगा, उसके अंदर भी ब्लेंड कर सकते हैं। बेसिकली इसका हमें पेस्ट बनाना है, थिक पेस्ट। तो देखिए बन के रेडी हो गया है। अब इधर हम एक ले लेंगे पैन। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड किया था। इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कलौंजी ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर। धनिया ऐड करेंगे, कुटा हुआ है मेरे पास, 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ऑयल ऐड करने के बाद मैंने क्या किया था, चूल्हा जो है ना बहुत लो मीडियम फ्लेम पे ऑन कर रखा हुआ था। हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको, ये मसाला जल जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, हल्के हल्के से ये पक रहा है। इसी तरीके से आपने इसको पकाना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। 1/4 कप के बराबर आपने पानी ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना है, ताकि ये मसाला जले नहीं, इसलिए मैंने पानी ऐड किया। उसके बाद आपने आलू ऐड कर देने हैं जो हमने पीसे थे। तो ये ऐड कर देंगे इसको और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अगर इस स्टेज पे आपको लगता है आलू बहुत ज़्यादा थिक है, क्योंकि ये हमें सॉस टाइप का बनाना है, चटनी टाइप की बनती है ये, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है। तो मैंने भी थोड़ा सा पानी और ऐड किया था इसके अंदर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून के बराबर अचार ऐड करेंगे। कोई भी अचार आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैंगो अचार इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको मैंने क्या किया था, क्रश कर लिया था, थोड़ा सा ना पेस्ट सा बना लिया था, ताकि इसके अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी और ऐड किया है 1/4 कप के बराबर। इसको मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट तक आपने इसको कुक करना है, अच्छे से पका लेना है।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इस रेसिपी को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड किया है, 1 पिंच के बराबर, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि नॉर्मली ये वाली जो चटनी होती है वो थोड़ी सी येलो कलर की होती है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है फूड कलर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए ना, वो एक ही जगह जमा ना हो जाए। तो देखिए बस इसको मिक्स करेंगे, बस एक बॉईल आएगा, इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 मिनट लगते हैं, मतलब इसका कुकिंग टाइम सिर्फ 2 से 3 मिनट है, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, उसके बाद बस ये रेडी है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं रोल को फ्राई करने के ऊपर। तो आपने क्या करना है, ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको आपने फ्राई नहीं करना है। तो ये सारे एम्प्टी रोल्स जो हैं हम इस तरीके से फ्राई करेंगे, फ्राई करने में आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से मैंने सारे रोल्स ना इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ऑयल के अंदर। अब आपने क्या करना है, जब देखें जब ये शेप में आ गए हैं तब आपने इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं फोक की मदद से मिक्स कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो चमचे की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने का मकसद ये है इसके ऊपर इवन कलर आए, तो आपने इसी तरीके से इसको मिक्स करते चले जाना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। तो इसी तरीके से मैं फ्राई करती चली जाऊंगी। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। लेकिन आपने इसको ना मिक्स करते चले जाना, तभी इसके ऊपर इवन कलर आएगा, नहीं तो एक तरफ अच्छा कलर आ जाएगा, दूसरी तरफ से ये सही नहीं होंगे कुक ना। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया, अब इसको मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद आपने इसको सर्व करना है मज़ेदार से आलू के सॉस के साथ, आलू की चटनी के साथ। और आप लोगों ने एम्प्टी समोसे तो खाए होंगे, इस रेसिपी को देख के आपको वो उसी की याद आई होगी। एक्चुअली मैंने बनाया वही है, लेकिन एक नए अंदाज में बनाया है। तो कौन कौन खाता था कॉलेज के बाहर से या स्कूल के बाहर से एम्प्टी समोसे और आलू की चटनी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका नया अंदाज़ कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखें कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक बन के तैयार होता है। क्रिस्पी क्रंची बहुत ही मज़ेदार से रोल्स बन के तैयार होते हैं। साथ साथ इसके आपने सर्व करनी है आलू की मज़ेदार सी चटनी, जो कि सभी को बहुत पसंद आएगी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।